देखिए जब भी बात स्टूडेंट कुड की हो ना, और ये आपका कुड हैव और ये आपका कुड हैव बीन, ध्यान देना सारे स्टूडेंट। अगर कोई आपसे पूछे कि सर कुड हैव और कुड हैव बीन में क्या अंतर है, तो सिंपल सा फंडा है बॉस। एक अपने चीज में दिमाग में फिट कर लो कि कुड जो है वो कोई सिंपल यूज नहीं है, इसके बहुत सारे यूज होते हैं। एक मीनिंग में सकता था की मीनिंग देता है, एक में ये सका सकी सके या कोई काम कर पाए उसका मीनिंग देता है, और एक मीनिंग जो है ये सकता है का मीनिंग भी देता है। मतलब ये प्रेजेंट टेंस में भी यूज होता है। सकता था और सका पाए ये दो पास्ट में यूज होता है, और सकता है आपका प्रेजेंट में यूज हो रहा है। तो आप ध्यान देने वाली बात ये है कि सकता था यहां भी होता है और सकता था आपका यहां भी होता है, ठीक है। अब ये नई चीज क्या है ना, तो कुड हैव सकता था और कुड भी सकता था, तो इसके अंतर को पहले हम लोग क्लियर कर लेते हैं कि इन दोनों के बीच में क्या अंतर है। तो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं कि एक बूढ़ा आदमी है, वो क्या बोल रहा है कि व्हेन आई वाज यंग, जब मैं यंग था, मैं युवा था, व्हेन आई वाज इन 10th क्लास, मान लीजिए जब मैं 10th क्लास में था, मैं तेज दौड़ सकता था, आई कुड रन फास्ट। मैं अच्छी इंग्लिश बोल सकता था, आई कुड स्पीक इंग्लिश वेरी वेल। मैं अच्छी इंग्लिश पढ़ा सकता था, आई कुड टीच इंग्लिश वेरी वेल। तो जो काम आप पास्ट में कर सकते थे, आप में पास्ट में उस काम को करने की काबिलियत थी, उसके लिए आप कुड लगाओगे, दैट इज द थिंग। और कुड हैव आप वहां लगाओगे जहां पर कोई काम आप कर सकते थे, मौका था आपके पास करने का, लेकिन आप नहीं कर पाए। फॉर एग्जाम्पल, कल मैं वहां जा सकता था लेकिन नहीं जा पाया। यस्टरडे आई कुड हैव गॉन देयर, बट मैं नहीं जा पाया, बट आई कुडंट गो। देखो नहीं जा पाया, नहीं कर सका, उसके लिए भी कुड लगता है। तो आपको बताना चाहूंगा कि कुड हैव मतलब कोई काम कर सकते थे। जैसे मैंने कहा आप उससे मिल सकते थे, यू कुड मीट हिम, यू कुड हैव मेट हिम। आपको पता है आप मर सकते थे अगर आप पानी नहीं पीते तो, ठीक है। इफ यू डिड नॉट ड्रिंक वाटर, इफ यू हैड नॉट ड्रंक वाटर, यू कुड हैव डाइड, यू कुड हैव डाइड। आप मर सकते थे, यू कुड हैव डाइड इफ यू हैड नॉट ड्रंक वाटर ऑन द टाइम। अगर आपने समय पर पानी नहीं पिया होता ना, सो यू कुड हैव डाइड। मरे क्या? आप नहीं मरे, लेकिन मरने की पॉसिबिलिटी थी। यू गॉट इट? तो ऐसी सिचुएशन में वहां पर कुड हैव का उपयोग होता है। इफ द डॉक्टर हैड नॉट कम ऑन टाइम, द पेशेंट कुड हैव डाइड। अगर डॉक्टर समय पर नहीं आता ना, तो पेशेंट मर जाता या मर सकता था, चांसेस थे मरने के। तो इस तरीके से जो है आपका वहां कुड हैव होता है, जो कोई काम हो सकता था, हुआ नहीं, हो सकता था, वहां पर आप जो है कुड हैव का उपयोग करता है। इसके अलावा कुड का दूसरा यूज होता है कोई काम कर सके, कर पाए। जैसे मैंने कहा कल मैं उससे मिल पाया, आई कुड मीट हिम, मैं उसकी मदद कर पाया, आई कुड हेल्प हिम। वो यहाँ आ पाया, ही कुड कम हियर। मैं इंग्लिश पढ़ा पाया, आई कुड टीच इंग्लिश। आप इस टॉपिक को समझ पाए, बहुत अच्छी बात है। यू कुड अंडरस्टैंड दिस टॉपिक, दैट्स वेरी वेल। सो आप कोई चीज को समझ पाए, बोल पाए, लिख पाए, कोई भी काम कर पाए, दैट इज कुड, है ना। इसके बाद नेक्स्ट है सकता है। अब आप कहोगे सर ये सकता है कैसे? तो भैया प्रेजेंट में भी ये यूज होता है, प्रेजेंट टेंस में। प्रेजेंट टेंस में कैसे होता है? सबसे पहले तो आप कहीं जा रहे हो, मान लीजिए आप एक रास्ते से निकल के जा रहे हो, सामने एक दो रास्ते आ जाते हैं, एक रास्ता इधर जाता है, एक रास्ता इधर जाता है। आप कंफ्यूजन में हो कि आपको कौन सा रास्ता चूज करना है। तो यहां एक नोटिस बोर्ड लगा दिया है और उस नोटिस बोर्ड पर लिख दिया है बड़े बड़े अक्षरों में, क्या लिख दिया है? यू कुड टेक एनी वे। इसका मतलब होगा आप कोई सा भी रास्ता चुन सकते हो, ठीक है। तो यहां पर आपके चॉइस के लिए भी कुड प्रेजेंट टेंस में यूज होता है। मैंने कहा यू कुड वेट इफ यू वांट, आप इंतजार कर सकते हो अगर आप चाहो तो। यू कुड स्टे इफ यू वांट, आप यहां रुक सकते हो अगर आप चाहो तो। चॉइस है आपकी। आपने कहा सर इफ यू डोंट माइंड कैन आई सिट हियर, यू कुड सिट हियर इफ यू वांट, आप बैठ सकते हो अगर आप चाहो। तो ये आपके चॉइस को भी कुड इस वे में रिप्रेजेंट करता है, प्रेजेंट टेंस में। इसके अलावा कुड का उपयोग सामने वाले से रिक्वेस्ट के लिए भी पूछा जाता है, यू के साथ में। कुड यू प्लीज टेल मी योर नेम, कुड यू प्लीज वेट फॉर अ व्हाइल, कुड यू सीट हियर, क्या आप यहां बैठ सकते हैं? लाइक इस तरीके से सामने वाले से सेकंड पर्सन यूज से रिक्वेस्ट करने के लिए कुड। जब आप कहोगे कि क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूं, तो वहां मैं लगाते हैं, मैं हेल्प यू। तो ये आई जो है फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन के साथ में आई और वी लगता है,
तो मे आई हेल्प यू, क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूँ? मे आई गो देयर, क्या मैं वहाँ जा सकता हूँ? मे आई कम हियर, क्या मैं आ सकता हूँ? मे आई टीच यू, क्या मैं तुम्हें पढ़ा सकता हूँ? सो दिस इज द यूज ऑफ मे, ठीक है। और कुड जो आपका, ये आपका अलग वे में यूज होता है। जैसे मैंने कहा, क्या आप वहाँ 2 मिनट वेट कर सकते हो? कुड यू वेट देयर फॉर 2 मिनट्स? क्या आप यहाँ आ सकते हो? कुड यू कम हियर? क्या आप इंग्लिश पढ़ा सकते हो? कुड यू टीच इंग्लिश? क्या आप इस काम को इफेक्टिवली कर सकते हो? कुड यू डू दिस वर्क इफेक्टिवली? या आई कैन, हाँ मैं कर सकता हूँ। तो इस तरीके से कुड के कुछ मल्टी टास्किंग यूजेस होते हैं। इसके बाद कुड हैव, आई होप सबको समझ में आया कुड हैव कहाँ यूज होता है, जब कोई काम करने की पॉसिबिलिटी थी। इसके बाद नेक्स्ट है आपका कुड हैव बीन। अब भैया कुड हैव जो है ना, इसका पेसिव वॉइस बनाते हो तो वहां कुड हैव बीन लग जाता है। जैसे मैंने कहा, शी कुड हैव हेल्प अस, ठीक है। शी कुड हैव हेल्प्ड अस, याद रखना कुड हैव के साथ V3 लगता है, कुड हैव बीन के साथ में भी V3 लगेगा। जब आप इसका पेसिव वॉइस बनाओगे तो ये अस उठकर आगे आ जाएगा, अस का हो जाएगा V के साथ लगेगा कुड हैव बीन। ये इस तरीके से बनाएंगे। वी कुड हैव बीन हेल्प्ड बाय, शी का क्या होगा? हर, ठीक है। तो सेंटेंस बनेगा वी कुड हैव बीन हेल्प्ड बाय हर। क्या बनेगा सेंटेंस? वी कुड हैव बीन हेल्प्ड बाय हर। तो ये आपका रहा कुड हैव बीन। गेटिंग? तो इसको लेकर कोई ज्यादा लोड नहीं लेना है आपको। इसके अलावा कभी कोई कुड हैव बीन के साथ ऑब्जेक्ट भी लगता है। जैसे मैंने कहा, यू कुड हैव बीन देयर, आप कल वहां हो सकते थे। जैसे देखो, मैं कुड हैव बीन का उपयोग ऐसा भी कर सकता हूं मैं, यू कुड हैव बीन देयर यस्टरडे, कल आप वहां हो सकते थे। यू कुड हैव बीन विथ योर फैमिली, आप अपनी फैमिली के साथ हो सकते थे। यू कुड हैव बीन एट योर होम, आप अपने घर पर हो सकते थे, है ना। तो इस तरीके से ये सिचुएशन के साथ में हम इसको यूज करते हैं, राइट। तो भैया ये है कुड, ये है कुड हैव और ये है आपका कुड हैव बीन। तीनों को आपने, आई होप कि समझ में आया होगा आपको। अब इसके बाद एक जो कॉमन क्वेश्चन स्टूडेंट का इसको लेकर भी बहुत ज्यादा होता है कि सर ये सपोज टू क्या है। तो देखो, सपोज्ड टू, इसके बाद आपका एक गोइंग टू ऑब्लिक अबाउट टू, ये भी देख लो, ये मॉडल वर्ब्स होता है आपका, और एक आपका फॉन्ड ऑफ। तो इन तीनों को देखो आप। सपोज टू इज जस्ट सिमिलर टू शुड लाइक, इसमें आप किसी को एडवाइस करते हो कि ऐसा होना चाहिए। जैसे मैंने कहा, आप एक डॉक्टर हैं तो आपको क्या करना चाहिए, आपकी क्या जिम्मेदारी है? इफ यू आर अ डॉक्टर, यू आर सपोज टू ट्रीट योर पेशेंट विद ऑनेस्टी। आपको पूरी ईमानदारी से अपने मरीजों का इलाज करना चाहिए। यू शुड ट्रीट योर पेशेंट ऑनेस्टली। अगर भैया आप एक डॉक्टर है तो ईमानदारी से आपको अपने पेशेंट का इलाज करना चाहिए। सो इन द प्लेस ऑफ शुड आप जो है सपोज टू का उपयोग कर सकते हो, और याद रखना इसके साथ आर लगेगा। यू आर सपोज्ड टू, ये जो होता है ना, ये प्रेजेंट टेंस में इज एम आर के साथ लगता है, यू के साथ आर, ही के साथ इज और आई के साथ एम। जैसे मुझे पेशेंट का इलाज करना चाहिए तो आई एम सपोज टू, तुम्हें पेशेंट का इलाज करना चाहिए कि तुम एक डॉक्टर हो। यू आर सपोज टू ट्रीट द पेशेंट बिकॉज यू आर अ डॉक्टर। उसे वहां जाना चाहिए, ही सपोज टू गो देयर। तुम्हें यहां आना चाहिए, यू आर सपोज टू कम इन। सो यू आर सपोज टू, सपोज के साथ, सपोज्ड के साथ टू लगे। यू आर सपोज टू ट्रीट पेशेंट ऑनेस्टली, आपको पेशेंट को ईमानदारी से ट्रीट करना चाहिए। ऐसे देखो, रवि इज सपोज्ड टू लर्न इंग्लिश। रवि को इंग्लिश सीखनी चाहिए। रवि सपोज टू लर्न इंग्लिश। रवि को वहां जाना चाहिए, रवि सपोज टू गो देयर। उसे सेंटेंसेस बनाने चाहिए, ही इज सपोज टू मेक सेंटेंसेस। तो जब भी हम किसी को इस वे में सजेस्ट कर रहे हो कि भाई ऐसा करना चाहिए, तो वहां क्या लगाओगे आप? वहां सपोज टू का उपयोग करोगे आप। इसके बाद नेक्स्ट है गोइंग टू ऑब्लिक अबाउट टू। गोइंग टू का मतलब होता है जो भी काम आप करने वाले हो। जैसे मैंने कहा, वह इंदौर जाने वाली, तो शी इज गोइंग टू गो टू इंदौर। क्या कहोगे? वह इंदौर जाने वाली, तो शी इज गोइंग टू गो टू इंदौर। वह यहां आने वाला है, ही इज गोइंग टू कम हियर। जब भी कोई काम आप करने वाले हो तो
ये जो सपोज टू बी मैंने बताया ना, इसको भी आप पास्ट में बना सकते हैं। जैसे मैंने कहा तुम्हें वहां जाना चाहिए था, तो तुम्हें वहां जाना चाहिए तो यू आर सपोज टू गो देयर। तुम्हें वहां जाना चाहिए था तो यू आर सपोज्ड टू गो देयर। पास्ट में बनाओगे तो जहां आर लिखा है वो वर लगा दे, यू आर सपोज्ड टू गो देयर। ऐसे ही शी इज गोइंग टू गो टू इंदौर, वो इंदौर जाने वाली है, या शी इज अबाउट टू गो टू इंदौर, ये भी कह सकते हो। पास्ट में कहोगे शी वॉज अबाउट टू गो टू इंदौर, फ्यूचर में शी विल बी अबाउट टू गो टू इंदौर। सो दैट्स द वे टू यूज दिस थिंग्स। जब तक आप इस चीज को नहीं समझोगे, until and unless you understand these things and try to use them in your spoken English, it's worthless, it's useless. The same concept apply with fond of. Basically fond of का मतलब होता है किसी चीज का शौकीन होना या शौक होना। जैसे आपने कहा मुझे क्रिकेट का शौक है, तो I am fond of cricket। ऑफ के बाद जो चीज का शौक है वो आ जाएगा। अब आपने कहा मुझे क्रिकेट खेलने का शौक है, वर्ब भी लगा दी, तो फॉन्ड ऑफ प्लेइंग क्रिकेट। मुझे चाय का शौक है, आई एम फॉन्ड ऑफ टी। मुझे चाय पीने का शौक है या मैं चाय पीने का शौकीन हूं, तो आई एम फॉन्ड ऑफ टेकिंग टी। उसे मूवीज का शौक है, ही इज फॉन्ड ऑफ मूवीज। उसे मूवी देखने का शौक है या वो मूवी देखने का शौकीन है, ही इज फॉन्ड ऑफ वॉचिंग मूवीज। ओके, इन द पास्ट उसे मूवी देखने का शौक था, ही वॉज फॉन्ड ऑफ वॉचिंग मूवीज। उसे वहां जाने का शौक था लेकिन अब नहीं है, ही वॉज फॉन्ड ऑफ गोइंग देयर बट नाउ ही इज नॉट। पहले मुझे क्रिकेट खेलने का शौक था लेकिन अब नहीं है। अर्लियर आई वॉज फॉन्ड ऑफ प्लेइंग क्रिकेट बट नाउ आई डोंट, नाउ आई एम नॉट fond of. Okay, so this is the way to speak these things in your spoken English. So what you need to do is to use them and try to make them in your language. Okay, तो कहीं ना कहीं ये आपके लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल होगा, सबको समझ में आएगा। We are practicing all those things जो अभी हमने पढ़ी है, ठीक है। We are going to practice could, we are going to practice all these things। ये सभी जो अभी तक हमने पढ़ा है इनको सबको प्रैक्टिस करने जा रहे हैं। We are going to practice could have been, going to, about to, supposed to and fond of। मैंने कहा तुम इस काम को कर सकते थे, तुम्हारे पास एक मौका था। जैसे ही कर सकते थे तो तुरंत समझो you could have, come on बोलो सभी, you could have done this work, done this work, you had chance। तुम कल वहां जा सकते थे, you could have gone there yesterday। तुम उससे मिल सकते थे, you could have made him। तुम अपना काम समय पर कर सकते थे अगर तुम वहां चले जाते तो, इफ यू हैड गॉन देयर यू कुड हैव डन योर वर्क ऑन टाइम। तुम अपने प्रोजेक्ट सबमिट कर सकते थे कल, यू कुड हैव सबमिटेड योर प्रोजेक्ट। तुम अपना प्रोजेक्ट सबमिट कर सकते थे अगर तुम समय पर कॉलेज चले जाते तो। इफ यू हैड गॉन टू कॉलेज ऑन टाइम यू कुड हैव सबमिटेड योर प्रोजेक्ट। This is a conditional sentence. I know I have not taught you this one, but surely whenever I will teach you, you will understand it. So दिस इज द थिंग। ओके, इसके बाद नेक्स्ट है कल जैसे आपने पास्ट में कोई काम आप कर सकते थे लेकिन अब नहीं कर सकते। जैसे आपने कहा कि मुझे याद है जब मैं मेरे स्कूल के दिनों में था तो मैं बहुत अच्छा क्रिकेट खेल सकता था, ठीक है, मैं एक अच्छा प्लेयर हुआ करता था, मैं एक अच्छा बैट्समैन था, एक अच्छा बॉलर था, लेकिन अब जो है वो चीज़ें मुझे आती नहीं है। सो आई रिमेंबर इन माई स्कूल डेज आई यूज टू प्ले क्रिकेट वेरी वेल एंड आई कुड प्ले वेरी वेल। ओके, आई कुड प्ले क्रिकेट वेरी वेल, आई वॉज अ बॉलर एंड ऑल्सो बैट्समैन and I used to play very well. So जो काम आप कर सकते थे पहले, आप में थी काबिलियत करने की, उसके लिए could लगाते हो आप। Could have been is a PSU wise, जब आप इसका जो भी सेंटेंस बनाते हो, जैसे आपने कहा you could have done this work very well, आप इस काम को कर सकते थे, this work could have been done by you, this work could have been done by you, ये काम आपके द्वारा किया जा सकता था। जब आपको कोई काम करने का शौक है, मैंने कहा मुझे क्रिकेट खेलने का शौक है, तो आई एम फॉन्ड ऑफ प्लेइंग क्रिकेट। तुम्हें वहां जाना चाहिए, यू आर सपोज टू गो देयर। सपोज मतलब मान लीजिए, सपोज का वैसे मतलब क्या होता है, मानना है किसी चीज को। तो जब भी हम बोले यू आर सपोज टू, तो इसका मीनिंग जो जाता है वो ये जाता है कि भाई आपको वहां होना चाहिए सिचुएशन में, लाइक, ठीक है, यू आर सपोज टू टीच हिम बिकॉज यू आर अ टीचर, यू आर सपोज टू टीच विथ ऑनेस्टी बिकॉज यू आर अ गुड टीचर। आपको ईमानदारी से पढ़ाना चाहिए क्योंकि आप एक अच्छे टीचर है। जब आप कोई काम करने वाले हो, आपने कहा वो एक नया सेलफोन खरीदने वाली, तो शी इज गोइंग टू बाय अ न्यू सेलफोन, शी इज गोइंग टू बाय अ न्यू
सेल फोन, वह एक नया सेल फोन खरीदने वाली, तो इंग्लिश में आप क्या बनाओगे? शी इज गोइंग टू बाय अ न्यू सेल फोन, वो कुछ अच्छा खरीदने वाली है। शी इज गोइंग टू बाय समथिंग गुड, ठीक है, शी इज गोइंग टू बाय समथिंग गुड। सो दैट्स ऑल अबाउट